आचार्य सदानंद अपने वेदांत सार में अज्ञान की शक्तियों के संबंध में बतलाते हैं और कहते हैं कि अज्ञानस्य आवरण विक्षेप शक्ति द्वयी अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। अर्थात आवरण और विक्षेप नामक अज्ञान की दो शक्तियां हैं। इसमें आवरण शक्ति छोटी होने के बाद भी परमात्मा की बुद्धि को ढक लेती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अपरिच्छिन्न एवं अनुपित नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा को ही ढक लिया हो। जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा देखने वाले दृष्टा की आंखों के सामने आकर उसके नेत्र पथ को ढक लेता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह मेघमंडल ने अनेक योजन विस्तीर्ण सूर्यमंडल को ही ढक लिया है। किंतु सर्वव्यापी आत्मा ना कभी किसी से ढकी जा सकती है और न ही सांसारिक बंधनों से बंध सकती है। फिर भी मूर्ख लोग उसे बंधा हुआ समझते हैं। अज्ञान की इसी प्रकार आवरण शक्ति से आवृत आत्मा स्वयं को सांसारिक विषयों का कर्ता, भोक्ता एवं सुख दुख आदि का युक्त समझता है, किंतु यह सब रज्जु सर्प की भांति एक मिथ्या है। विक्षेप शक्ति तो आवरण शक्ति द्वारा आवृत रज्जु में अपनी शक्ति के द्वारा जैसे सर्पत्व की भावना उत्पन्न कर लेती है, उसी प्रकार आत्म विषयक अज्ञान अपनी आवरण शक्ति के द्वारा प्रथमतः आवृत किए गए आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत आकाश आदि प्रपंचों की उत्पत्ति करता है। अर्थात आवरण शक्ति में व्यक्ति की बुद्धि के सामने एक अज्ञान रूपी आवरण आ जाता है और ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। परंतु विक्षेप शक्ति में उस अज्ञान आवरण से आच्छादित होकर के, जिस प्रकार रज्जु यानी रस्सी के भ्रमित होकर व्यक्ति सर्प का आरोप लगा करके और भागने लगता है और उसी रस्सी को ही सर्प मान करके उसे सर्वसत्तामान मानता है, उसी प्रकार व्यक्ति जो है विक्षेप शक्ति में अज्ञान की इस शक्ति को ही सर्वशक्तिमान मान करके और उसी को अपना सुख का साधन मान लेता है और उसमें प्रपंच करने लगता है। इस प्रकार से आचार्य सदानंद ने अज्ञान की दो शक्तियों के बारे में विस्तृत विवेचना किए हैं, जो हम आपके सामने बतलाए हैं।